हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक गीता भगवती की गीता माता की सर्व दुख निवारणी गीता मैया तेरी सदा। वसुदेव सुतम देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णं जगत गुरुम कृष्णं वंदे जगत गुरुम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, लीजिए बड़ी एकाग्रता पूर्वक अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी श्री गीता जी का श्रवण कीजिएगा। सब कुछ भुलाकर अब बहुत लाभ होगा अगर आप दत्तचित्त होकर श्रवण करेंगे तो। महाराज जी अपने श्रीमुख से बता रहे गए, हम प्रवेश तो नहीं किए, अभी बाहर ही खड़े हैं भक्ति योग 12वें अध्याय पर और इसी पर विचार कर रही हैं। ये सबसे छोटा अध्याय है भक्ति योग का, सिर्फ 20 श्लोक है ये, और भक्ति से एक और भरपूर है 15वां अध्याय। इन दोनों के 20-20 श्लोक है। भगवान ने कमाल किया है। याद रहे, भक्ति से भरपूर 2 अध्याय हैं, 12वां और 15वां, और दोनों के 20-20 श्लोक, और दोनों इस सबसे छोटे अध्याय हैं। लेकिन छोटे हैं बहुत कमाल के। लेकिन भक्ति के बारे में जो हम जनरल रूप में सुन रहे गए, मुझे डर लग रहा है कि कमरे से बरामदे बड़े बड़े ना नजर आए। कमरा तो छोटा और बरामदा बहुत बड़ा। खैर, समझना जरूर है भक्ति को एज ए होल, तो भक्ति क्या है, क्योंकि हम सब के सब लगे हुए हैं भक्ति के माध्यम से हजूर के श्री चरणों में अप्रोच करने के लिए। तो भक्ति के बारे में हम तो महाराज जी के अपने शब्दों द्वारा इन दिनों ले पा रहे गए। क्या 4 प्रकार के भगवान के श्रीमुख से कथित भक्त। पहला आर्त, दुखी, दुख पड़ा, भगवान को याद किया, बड़ा विचार किया, बहुत अच्छे, भगवान इनसे बड़ा प्यार करते हैं। नंबर 2, कोई कमी महसूस हुई। लोगों के घर में कई प्राणी पदार्थ, लोगों के घर में प्राणी पदार्थ देखते हुए अपने पास वो चीजें नहीं है तो कमी महसूस होके दुख सहेज लिया। दुख हमने ले लिया, दुख था नहीं पर हमने ले लिया अपने आप को ये देख करके, ये मेरे पास नहीं है। संसारियों के पास प्राणी पदार्थ देख करके अपने में उसको कमी को महसूस करने का हमारी मातृभाषा में शब्द है अर्थ अर्थी। अर्थ अर्थी, सिर्फ अर्थ का मतलब धन न लगाना। संसार की कोई भी चीज अर्थी चाहने वाला या तलब करने वाला या डिजायरर ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, उसकी तमन्ना करने वाला है नहीं अपने पास, तो भगवान को याद करेगा कि प्रभु ऐसे कोई साधन जुटा दो, ऐसे कोई छप्पर फाड़ के मेरे घर में बनाओ कि ये कमी मुझे खले नहीं, ये तो वो दुख का कारण बन जाती है। तीसरे प्रकार के जिज्ञासु जो सही रूप में भगवान के भक्त हैं, यह है तो दोनों जहान के भगत, यानी जहान इनके लिए मुख्य है, भगवान गौण है, समझिएगा। लेकिन फिर भी भगवान ने इनको अपने प्रेम के आगोश में, प्रेम के आलिंगन में लिया है कि चलो ना आने की अपेक्षा आते तो है ना। आज सकामी बन के आ रही हैं, कभी निष्कामी बन के भी आएंगे। कभी बच्चों को आप शुरू में स्कूल में दोनी चवन्नी दे करके भेजा करती हैं, कभी न कभी जब इनको शौक पैदा हो जाएगा, हाँ, तो अपने आप दौड़ा करेगा स्कूल में।
शुरू शुरू में हमें चकमे देती हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ों के, बढ़िया बढ़िया और बस्ते के, बड़ी बड़े और रुपयों के, लड्डू के, पेड़े के। बच्चे भी जिद करते हैं, हाँ तो मैंने 25 देगी तब मैं जाऊंगी। लो मेरे पुत्र 25 लो। आज तो मैंने 10 न दे, तो आज तो मैंने तो है ना 2 25 दे दे। पुत्र लो 25, स्कूल तो जा, जिस तरह हो सके स्कूल जाओ, कोई बात नहीं, मैं ये देंगे। आज मैं लोती नहीं ले जाता, क्यों? ठंडी हो जाती है, तुम इन्हें खिलाने आएंगी। ओ मैं कुर्बान पुत्र, मैं खिलाने आऊंगी, मैं आऊंगी तो स्कूल चल, जो मुझसे मांग ले, पर तो स्कूल गया कर। अच्छा स्कूल गया कर, चलो। आज मैंने पत्ती नहीं पोती, फिर तो मेरी पट्टी पोंछ के भी ले आना, तो नाल में लोती भी ले आना। हाय, माँ ये भी स्वीकार कर लेगी, पट्टी भी पोंछ के ले आएगी, रोटी भी ले आएगी, सब कुछ ले आएगी, लेकिन स्कूल चल। भगवान कहते इसी तरह शुरू शुरू में जीव सकामी बनता है, यानी डिवोटी विद डिजायर्स, डिवोटी विद डिजायर। क्योंकि हम जन्मों से कामना के अधीन होते आ रहे हैं, जन्मों से ये भूल बैठी हुई है कि इन कामनाओं की पूर्ति में मेरी शांति छिपी है। परमात्मा की विशेष कृपा हो जाए नेक जीवो, तब ये भूल दूर हो, वरना भूल चिपकी पड़ी है स्टिकर की तरह। वैसे स्टिकर को जहां आप स्टिक करेंगे स्टिक कर जाएगा, इसी तरह ये ऐसे गहरी उतरी पड़ी है, क्या कहा जाए इसके विषय में, बड़ी गहरी उतर गई है ये भूल कि ये कामना पूरी होंगी, देन आई वुड बी वेरी हैप्पी, या माय फ्यूचर वुड बी वेरी वेरी ब्राइट। अनटिल एंड अनलेस, ये जो लगा बैठते हैं हम, अनटिल एंड अनलेस, बस ये बड़ा, इसको हम भूल कहेंगे, इग्नोरेंस कहेंगे, अविद्या और अज्ञानता के नाम से मेरी देवियों पुकारेंगे कि जब तक ये भूल दूर नहीं होगी, हाँ मैं अपने आप को शांत नहीं पा सकता। करता रहेगा, भगवान भी चकमे देते रहेंगे, पूरा करते रहेंगे, लेकिन किसी ना किसी जन्म में ये कड़ा तजर्बा हो जाएगा कि इन्ना तिला में चढ़िया तेल नहीं। इन कामनाओं की पूर्ति के बाद भी क्या पूरी खुशी नहीं मिलती। कुछ दिन तो मन प्लेजर में रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लॉ ऑफ सैचुरेशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी अप्लाई हो जाती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी अप्लाई हो जाती है। इन वस्तुओं का प्रयोग करने के बाद फिर मन क्या बेचैन और बेकरार उठता है, बल्कि पहले से बेचैनी और बढ़ जाती है। मर्ज बढ़ता गया, जू जू दवा की वाली कहावत अपने पे लागू होने लग जाती है। फिर क्या होता है, मन ऊब उठता, मन समझ जाता है कि इनमें शांति है। सिर्फ इतनी बात के लिए कितने जन्म लेने पड़ते हैं कि इनमें शांति नहीं है, इनमें मेरी तसल्ली हो ही नहीं सकती। सिर्फ इतना समझने के लिए, इतनी बात मन में सही बिठाने के लिए, स्टेडफास्ट करने के लिए कितना जुटना पड़ता है। कितने जीवों को ये तजर्बा तो मिलता है, क्या बोलूं, पर यह तजर्बा है बड़ा महंगा, बहुत महंगा तजर्बा है, बहुत महंगा तजर्बा। और कितने नेक वो जीव हैं जो दूसरों के तजर्बों से लाभ उठा रहे हैं, पर है बहुत थोड़े। दूसरों के तजर्बों से लाभ उठाने वाले वेरी वेरी फ्यू, सिलेक्टेड फ्यू आई मस्ट स्पीक। बहुत थोड़ी ऐसी नारी वर्ग में तो बहुत थोड़ी मेरी ऐसी महिलाएं हैं जो इसका लाभ उठा लेती हैं कि ना 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 ना, सब कुछ लुटाए, सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। लेकिन ये है बहुत, कई जन्मों के बाद फिर जो है ये शांत होते हैं, फिर इनको समझ आती है, अदरवाइज नॉट। ध्यान देना मेरे बच्चे, रहने दो, चलो। फिर भगवान बड़े हमारे दयालु कृपालु दया के समुद्र है, श्याम सुंदर, फिर भी कहते मेरे भक्त है, कोई बात नहीं, कभी तो इनको तजर्बा होगा, कभी तो ये अनुभव करेंगे। कामना पूरी करते ना, उन्होंने वचन भी दे रखा है। वाह वाह, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, आप जो मांगते हैं आपको दे रही है, वाह रे वाह। और वो जो मांगते हैं भगवान उनको भी दे रही है। किस चीज की कमी है दाता तेरी गली में, मिलते हैं सब पदार्थ भगवान तेरी गली में। और यारो उसको देते नहीं देखा, पर सबकी झोली भरी देखी। उसको देते नहीं देखा, पर सबकी झोली भरी देखी। देते तो हमने किसी को देखा नहीं, हाँ, लेकिन झोली सबकी भरी देखी। भगवान ऐसी कृपा करते जा रहे गए, सबकी झोली भरी देखी। हाँ, बहुत ही कृपालु है, बहुत ही कृपालु है भगवान, बहुत ही कृपालु है। ऐसे कृपालु है, ठीक है, ले चलो। तो भगवान की बड़ी कृपा, सफाया जी, तो भगवान जी की बड़ी दया और बहुत कृपा है। जरा ध्यान दीजिए मेरे बेटियों, मेरे बच्चों। हाँ, तो ये क्या मैंने कहा, उसको देते नहीं देखा, हमें श्रद्धा दे रहे हैं, जैसे हम मांग रहे हैं। बेटे मेरे ध्यान दो, हमें अटूट प्रेम दे रही हैं, अटूट भक्ति दे रही हैं, प्रातः काल जगा रही हैं, स्नान करवा रही हैं, ध्यान में बिठा रही हैं, सत्संग में ला रही हैं। ये भी देख लीजिए, गृहस्थी के झमेले कभी खत्म होती, मौत का दिन नजदीक आ जाता है तो भी हमारी कुछ कामना रह जाती है, और हमें टाइम निकाल रहे हैं, उत्साह दे रही हैं। गृहस्थ आश्रम में आपकी हथेली पर सरसों जमा रही है,
गृहस्थ आश्रम कलयुग का, और फिर सत्संग में आना, सारे धंधे छोड़ करके श्रीमती के मुंह पर हाथ रख के आप आती हैं, चुप 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 चुप, बस ये समय मेरा लोक परलोक बनाने का है, फिर मैं जो तो कहेगी मैं करते रह, लेकिन इस समय प्लीज, इस समय आप अपने माँ बाप का मुंह बंद करके आती। श्रीमान जी को पता नहीं आपने कैसी क्या फीस दे रखी है, उसको कैसे मान गया है वो, वरना कहां छावनी का लगे, कब से आप चलती हैं और कब आप जाती हैं, 3-4 घंटे बन जाती हैं और श्रीमान चुप है, श्रीमान की औलाद चुप है, वरना किसी को चाम नहीं प्यारा, काम प्यारा है। आहा, लेकिन चुप है। ये सब भगवान की मेहरबानी, आपकी कोई मेहरबानी नहीं, भगवान ने चुप करा रखा। आपका कल्याण करना चाहते हैं ना प्रभु, वरना ये बेटियां क्या लगी हैं, और सत्संग में आना क्या, एक निराला सत्संग है जहां हर उम्र के आए बैठे, वरना आम सत्संग में जाओ कंडेम माल, बुढ़े कसुड्ढे और बुढ़िया कुसुढ़ियां, जो कि काल की बनी बैठी हैं बकरियां, वह काल जिनको खाना चाहता है। आम सत्संग में जाके देख लो, अवल रोज आना, यह भी एक पहला स्थान होगा। 32-33 वर्षों से जनता रोज आ रही है, सवेरे शाम आ रही है। हाँ, बोले वाला एक ही है, कोई उबा नहीं, सुनने वाले भी अनेक है पर उबे नहीं है, लगातार सवेरे शाम, फिर सब जनता आ रही, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, सारे बड़े उत्साह के साथ, फिर एक ही शास्त्र, फिर उसी की रेपुटेशन, ये भी देखिए जरा उनकी कृपा देखिए, एक ही शास्त्र, उसी की रेपुटेशन 32 वर्ष हो गए, और अब भी मैं और आप अर्जुन में हाँ मिला के कह रहे हैं, क्या जा ये बातें जो अमृत सी है आपकी, तबीयत नहीं शेर होती, कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावी अनादि अनेकन संता। अनादि काल से महापुरुष गाते गाते चले गए, लेकिन भगवान, ना भगवान का अंत है और ना ही भगवान के ज्ञान का अंत है। आहा आहा आहा, जैसे कर्मा ने कहा था, हरि कर्मा तूने मनोमन भगवान को खिला दिया, हमारा 2.5 मन का छक्का पर रहता, वो कहां गए, थारे भगवान का पेट फूटो रहो, कहा करूं कि इतने में रजा दियो, इतने में करा दियो, 100 किलो में करा दियो तो भी ये नहीं रजाओ है। तो यहां भगवान तो अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत है, हम प्रत्यक्ष देख रही है, इतनी विस्तार पूर्वक हम सुन रही हैं गीता जी को। फिर जब नया दौर शुरू होता है, नया, जैसे सवेरे नया ढंग से चल रहा, ऐसा तो भगवान ने मुझे कभी भी प्रेरणा नहीं दी। सवेरे मेखा 4 दिसंबर को अध्याय शुरू हुआ था, विषाद क्यों है, इसी पर हम चर्चा चला रहे हैं, विषाद, अर्जुन विषाद योग पर। दुनिया में विषाद यानी दुख क्यों है, जब दुख कोई नहीं चाहता तो दिन ब दिन दुख क्यों बढ़ रहे, लो इसी की जवाब हम ले रहे हैं। तो दुख की जड़ें कैसे काटी जाएं, यही भगवान हमें समझा रहे हैं। 4 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी हो गया, उसके बाद फिर क्या आई 4 फरवरी, अब ये महीना और कटेगा, और अभी हमें ये और लगना है 4 मार्च। चलते चलिए मेरे साथ, और काफिला जा रहा है सिर्फ इसी का जवाब लेने के लिए, दुनिया में दुख क्यों है, तो ये दुनिया के दुख की जड़ें कैसे काटी जाए, फिर हम प्रवेश करेंगे आगे। और इधर भक्ति योग दे लो, कितने दिन हो गए हम लोग कुछ समझते हुए, तो भगवान की विशेष कृपा हो रही है, ये उनकी विशेष दया है। तो सजनों, तो ये जो महाराज जी की अपार कृपा हो जाती है, ये जैसे ये, तो क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए, संसारी आदमी संसारिक चीजें मानते हैं, भगवान उनको देता है। हम लोग भगवान से भगवान के दर्शनों के साधन मांगते हैं, भगवान हमें वो दे रही है, तो किस चीज की कमी है, क्योंकि वचन जो दे रखा है भगवान ने, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं, अर्जुन मुराद अपनी पास, ये जो वचन दे रखा है, संसारी आदमी, बस संसारी आदमी इससे ऐंठ गए कि भगवान ने तो मानना ही है, वचनबद्ध हैं, वो हमारी मानेंगे, तो हमारे भाग्य अच्छे कि हम लोग इस जन्म में भगवान से भगवान के प्राणी पदार्थ नहीं मांग रहे हैं, बल्कि भगवान से भगवान के मिलने के साधन मांग रहे हैं। भगवान हमें तो अपने मिलने के साधन बता दो मेरे प्रभु, बस हमें तो ये चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। वही अर्जुन जो तंग आके आखिर में लपर लपर बोल के और बहुत सी बातें बनाते, बहुत बातें बघारी अर्जुन ने, बघारने के बाद आखिर में ये कहना पड़ा, तबीयत कमजोर दिल नर्म है। यही मेरा और आपका एकमात्र छिपा हुआ भाव है, प्रकट हुआ चाहता है, चूंकि इश्क और मुश्क छिपाया नहीं छिपते। आहा आहा आहा, आय हाय, इश्क और मुश्क नहीं छिपाया छिपते, इश्क और मुश्क छिपाया न छिपते। लव एंड कफ कैन नेवर बी हिड, कैन नेवर बी हिड। इश्क और मुश्क कोई लाख छुपाना चाहे नहीं छिपेगा। बहुत कोशिश की, लेकिन अब छिपे कैसे, अब ये प्रकट हुआ ही चाहता है। हम भगवान बता नहीं चाहती हैं सरकार, तो अब जो महाराज जी हमारा घर पूरा कर रहे हैं, उनका पूरा करते रहेंगे। नरकामान, ये थी जग्यासु भगत की कहानी जो हम लोग ले पा रहे और अपने पर अप्लाई कर रहे हैं कि भगवान ऐसी कैटेगरी में हमें ले आए, ऐसे जुमरे में भगवान जी हमें रखें। ये जग्यासु जिनको एक ही तड़प है भगवान की,
जानकारी करना चाहते हैं उसकी, किसकी? जिससे सारी सृष्टि हुई है और जो सृष्टि को चला रहा है, आहा, सृष्टि को भगा रहा है, दुड़ा रहा है, लेकिन सब कुछ करता हुआ नजर नहीं आता। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और भी आवाज है, सब कुछ कर भी रहा है, जता नहीं रहा। क्या कमाल है भगवान। आप थोड़ा सा किसी के लिए करती हैं, जता देती हैं, और भगवान मैक्सिमम कर रहे हैं और जताते नहीं। कहती नहीं मैंने तेरे लिए ये किया अब, लेकिन वो दूसरा नहीं। अगर आप करें आप जताएंगे भी नहीं, लेकिन ये मन में होता है कम से कम धन्यवाद तो दे दे। है कोड़ी कहीं का, धन्यवाद भी नहीं दिया है कोड़ी कहीं की, ये भी नहीं कहा थैंक यू। अरे कुत्ता भी पूंछ हिला देता है, 2 फुलके डालो तो पीछे कहते थैंक यू थैंक यू, वो भी उसकी पूंछ ही बोलती है थैंक यू सर, शुक्रिया, धन्यवाद, कल मैं उम्मीद रखूंगा 2 की जगह 4 डालोगे। वो भी बोल जाता है साथ, अगर अर्थ समझाओ तो इस समय की धन्यवाद ले लो और कल की उम्मीद लेके फिर मैं आऊंगा, वेरी गुड। तो वो भी बोलता है, उम्मीद रखी जाती है, लेकिन भगवान तो कुछ बोलती नहीं। भगवान तो अपनी ओर से अपना कर्तव्य अदा की जा रहे हैं। इतना गजब का ये श्लोक भगवान पे लागू होता है, मैं क्या बोलूं। कर्मण्येव अधिकाराते मा फलेषु कदाचन। भगवान अपनी ओर से कर्तव्य अदा की जा रहे हैं, लेकिन हमारे से कुछ उम्मीद नहीं रखते, हमारे से कुछ तमन्ना नहीं रखते। ये सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, ये उनके ये जो नौकर हैं वो भी इस तरह लगे, उनके दास, उनके हेल्पर, उनके असिस्टेंट। ये जितने देवी देवता हैं भगवान के असिस्टेंट हैं। आप अपने दफ्तर में भी असिस्टेंट देखती हैं बॉस के, जरा मेरे भी भगवान के असिस्टेंट देखो, जैसे भगवान वैसे असिस्टेंट, और दम मार के कर रही हैं। मजाल है जरा बार भी किसी काम में ढील आ जाए। ये सब जितने भी देवता हैं सब भगवान के सहायक हैं, भगवान के हेल्पर हैं, और किए जा रहे हैं भगवान ने उनके किया है काम सपुर्द, टू बी एग्जीक्यूटेड। और ये भी नहीं कहा टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर अ वीक टाइम, फॉर एवर, और उन्हें सिर माथे रख लिया, टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर एवर। कमाल कर दिया भगवान ने, और करते जा रहे हैं। जिज्ञासु कौन? जो ये सब कुछ जानना चाहता कि इसके पीछे कौन है, यह है कौन, ये सारा कुछ चलाने वाला कौन है, ये चींटी को कन भर, हाथी को मन भर देने वाला कौन है, ये सारों के मुकद्दर चलाने वाला कौन है। मेरे मालिक की दुकान पे है सबका खाता रे, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता। मेरे मालिक की दुकान पे सबका खाता, ये सबका खाता कौन? और हमारे घर में बिना गलती के रॉन्ग डिलीवरी नहीं आती, जो हमारे मुकद्दर में वो डिलीवरी हमें मिल जाती है। डाकिया कई बार डिलीवरी कर गया, हाथ जोड़ करके मत्था टेक के वापस भी ले गया। कितनी बार रॉन्ग डिलीवरी होती है हमारे सत्संग भवन में। पात्र कहीं का होता है अपने सत्संग भवन, जब वो आते भाई जी दिन गलती से दे गया जी, मैंने ये पत्र ने वहां देना था, ये पत्र ने वहां देना था। रॉन्ग डिलीवरी आए दिन होती रहती है, या फिर मनी ऑर्डर भी रॉन्ग डिलीवर हो जाते हैं, शाबाश। लेकिन भगवान एक ऐसी परफेक्ट जात है, आज तक कहीं रॉन्ग डिलीवरी नहीं हुई। मेरा मुकद्दर आपको नहीं दिया गया, आपका मुझे नहीं दिया गया। क्या गजब का काम है, कितना मजेदार उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। गृहस्थी तो आपने बनाई है, पर आपको चलाने का ढंग नहीं आया। बुरा ना मनाना, अगर बुरा मनाओ तो फिर मैं आप क्या करूं, फिर मैं अपने शब्दों को वापस ले लेता हूं। आपकी अम्मा ने गृहस्थी तो बनाई, पर चलाने का ढंग नहीं आया। और मेरे भगवान को देखो, दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, उसी का काम है, और बड़ा मजेदार उसका इंतजाम है। हाय हाय, रात को ही रात, रात को ही रात, और दिन को दिन, और शाम ही को शाम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम। मजा ले इधर से इधर हो जाए, या भगवान कोई भूल कर जाए ना, कैसा प्रबंध उनका हो रहा है। बस एक भगवान के मेरे मन में शिकवा है जो मैं देता रहूंगा, क्या भगवान ने सुमति नहीं दी। जो भगवान ने जीव को सम्मति नहीं दी, बापू सीने में गोलियां खा के मर गया, यही कहलाता कहलाता, पर रब ने एक नहीं सुनी। सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान, प्रेम भरा है तेरा नाम सबको। भगवान कहता अलापी जा, तेरे जैसे कई आते कई अलाप के चलेगा, तू भी अलापी जा। मैंने तो सुमति उनको देनी है जो करती हैं आपस में पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शाद मसरूर दिल। न देता हूं उनको वो दानिश का योग, कि हो जाती हैं मुझसे वासिल बोलो। ऐसे जीवों को भगवान कहते हैं जो मेरी याद में रहती हैं, मेरे फरियाद में रहती हैं, मेरे जाप में रहती हैं, मेरे भजन में रहती हैं, उनको मैं ये मुसफ्फा हाय बुद्धि दूंगा, ये डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट उनको दूंगा, ये अकले सलीम या अकले इम्तियाजी में उनको दूंगा। और उनको नहीं देते। भगवान को मैंने इतना हंसाया भी सही तो भी नहीं मेरी मानते। मैंने कहा भगवान जी ये तो लैला मजनू वाली बात हो गई, हंसा भी चुका हूं भगवान को, पर नहीं, मेरी भी नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते।
मैंने कहा था जैसे कि मजनू का बाप गया था लैला के बाप के पास, गिड़गिड़ाया और सवाल किए, मैं मियां 2-3 सवाल तेरे दरबार में लेके आया हूं, इजाजत है? क्यों नहीं, आइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ रखिए इंशाअल्लाह। कहिए किस तरह गरीब खाने में आपका आना हुआ? देखिए क्या मैं और आप एक ही स्टैंडर्ड के नहीं है? क्यों नहीं? क्या तेरा और मेरा खानदान एक नहीं है? क्यों नहीं? तो फिर जब हम एक जैसे स्टैंडर्ड के एक ही हैं, क्या तूने लड़की घर में रखनी है? बिल्कुल भी नहीं, इंशाअल्लाह मैं चाहा तो मालिक ने मैं जरूर दे दूंगा। फिर आप मुझे क्यों अपनी लड़की में लड़की क्यों नहीं देते? हाय, लड़की मेरा लख्ते जिगर, एक ही मेरी लड़की है, कोई आकाश से नहीं गिरी, कोई धरती फोड़ के बाहर नहीं आई। हाँ, तो मैं तेरे पागल पुत्र को दे दूं जिसका कुत्ता मुंह चूमता रहता है, उसे पता ही नहीं है? क्या लड़की मेरी अपनी नहीं, मैं कुछ सुतीला बाप हूं उसका? अफसोस, अफसोस कि तू अपनी अकल से काम नहीं लेता। अगर मेरा पुत्र क्या ऐसा था, तूने शुरू से ऐसा देखा था? नहीं, तो ये तो इसके में दीवाना हो गया ना, ये इश्क मजाजी में दीवाना है। तू अपनी लैला दे, ये ठीक हो जाएगा। अरे अल्लाह की कसम, मैं लैला को देने को तैयार हूं, तो इलाज करवा, इसको ठीक कर, मैं उसी दिन इसको दे दूंगा। अरे मैं ठीक क्या करूं, उसका इलाज तो लैला है, तू लैला दे। मेरा मजनू ठीक, कैश का नाम था, मेरा कैश ठीक हो जाएगा। ना 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 ना, तू पहले मजनू ठीक कर, तब मैं लैला दूंगा। सौरे ने ना लैला देनी ते ना मजनू ने ठीक होना। वो कहते इसका इलाज, वो इसके लिए दीवाना है, तो ये दे, इसकी दीवानगी दूर होगी तो लैला दे। कहता ना ना ना, लैला मैं तब दूंगा, पहले वही ठीक है। अब रब कहता तू पहले मेरा जाप कर, भजन कर। हम कहते दाता तू पहले सुमति दे। ना ना, तू पहले मेरा जाप कर, भजन कर, सिमरन कर, तब मैं दूंगा आपको दाता। ये कैसे बनेगा जब तू सुमति नहीं देगा? हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे, तो तब तो हम इन गंदे भैरे करने लगे। ना 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 ना, लैले वाली रट लगा रखी है मेरे श्याम सुंदर ने, पता नहीं क्या जिद है। वो अकल देंगे तो पता लगेगा कि ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, ये उचित। ना 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 ना, वह भगवान ना 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 करते जा रहे हैं। वो अकल अच्छी देंगे तब हमें पता लगेगा। अब हमें भी आई तो कई जन्मों के बाद, धक्के खाने के बाद, जलील होने के बाद तजर्बा तो हमें मिला, पर बड़ा महंगा तजर्बा, बड़ा महंगा। अब मन मानता ही, अब मन यही मानता कि यही सब कुछ जी। वो अगर तो भगवान दे दी सुमति, फिर तो कहने क्या, सुमति अच्छी बुद्धि, मांझी हुई बुद्धि, सुसंस्कृत बुद्धि भगवान देती नहीं, इसलिए जीव लगे पड़े तो लॉ ऑफ आपके विकासवाद के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार, फिर धीरे धीरे करके एवोल्यूशन होगी तो रेवोल्यूशन भी होगी। उसके बाद जी भगवान का प्यारा बने। वो तो हमारा भारत का इतिहास साक्षी है। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े लंपट, बड़ी बड़ी वेश्याएं आखिर में भगवान के चरणों में सदा के लिए गिर गए। क्या हम भूल जाएंगे उस डाकू को जो बाद में वाल्मीकि बने? क्या भूल जाएंगे उस विलासी बिलवा मंगल को जो भगवान की चोटी के संत कलाए? क्या भूल जाएंगे उस पिंगला वेश्या को जो बाद में भगवान के चरणों को चूमने में कामयाबी हासिल की? क्या चिंतामणि को हम भूल जाएंगे जिसने चोटी का दर्जा पा लिया भगवान के चरणों में? हाँ, उधर कितनी नटोरियस थी, और जब बदली तो कितनी पॉपुलर हो गई। नटोरियस इन बैड सेंस एंड पॉपुलर इन गुड सेंस। इतनी नटोरियस और इतनी फेमस, दोनों तरफ उन्होंने गजब ढा दिया, कमाल कर दिया। मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दिन कमान। हमें पूरी उम्मीद है इतने पापी दुराचारी भी तरते रहे हैं। हाँ, तो जब जिज्ञासु बन जाए पूर्ण रूपेण जीव, मालिक के लिए अपने आप को लगा दे, तो उनका तो कहना ही क्या, उनकी तो बात ही क्या। इसलिए तो भगवान ने कहा है, पापी दुराचारी को मैं तार देता हूं, पर मुकद्दस ब्राह्मण का रुतबा न पूछ, ऋषि राज भक्तों का दर्जा न पूछ। हो तुझे दुख की दुनिया फानी मिली, तो कर सच्चे दिल से चूमा करो ऐसे श्लोकों को और भगवान के ऐसे अमृत से लबरेज फरमानों को। ये अमृत से लबरेज हैं। हाँ, आपको मुबारक को गोलगप्पे, आपको मुबारक को गुलाब जामुन, आपको मुबारक को जो रस के अंदर सने हुए होती हैं, और हमें मुबारक को भगवान के ये गुलाब जामुन। भगवान के ये बोल, परमात्मा कसम, गुलाब जामुन को शर्माने वाले हैं। तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। ये गुलाब जामुन से भी कितना मीठा है, उसको भी निकालो गुलाब जामुन को, तो बीच में से रस चूरा होता है, और जरा इसको भी देखो तो ओए 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 ओए, मस्ती चू रही है, रस चूरा है, आनंद चूरा, मुसर्रत चूरा है। मुकद्दस ब्राह्मण का रुतबा न पूछ, चूंकि पहले कहा है वो हो वैश्य या शूद्र या स्त्री, मुझे आसरा जब बनाएगा वो तो आला मनाजल को जाएगा वो। फिर मुकद्दस ब्राह्मण का रुतबा न पूछ, ऋषि राज भक्तों का, ये राजभक्त
ये राजभक्तों का, उनको जिज्ञासु बोलते हैं, जिनके मन में पूर्ण रूपेण लटक लग गई है भगवान की, सिर्फ भगवान की, केवल मात्र भगवान की, केवल मात्र, नथिंग बट डिवोशन एंड प्योर डिवोशन। बेटे प्योर डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी जो है, जिसको मेरे भगवान कहते हैं, जो करती है खालिस इबादत मेरी, 22वां श्लोक 9वां अध्याय। खालिस कौन है? जो यक दिल हो, जी में न रखे दुई, दुई का नाम दुनिया, दुनिया की कोई तमन्ना मन में नहीं रखे हुए, हाँ एक ही मन से अपने भगवान की ओर लग गए हैं। जो मेरी देवी भगवती एक ही मन से अपने उनको जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु कौन? उनको जिज्ञासु कहती हैं। उनको, किनको? गुरुदेव शेरे में बात कर रहा था, गुरुदेव जी कुछ शिष्यों को नित्य अनित्य की पहचान कराने के लिए कुछ समझा रहे थे। हाँ, एक शिष्य पे बिगड़ पड़े किसी बात पर। हाँ, जब गुरुदेव बिगड़ पड़े तो आप बहुत विनम्र हुए करो, बहुत ही विनम्र। तो वो किसी बात पे बिगड़े, उसने कहा सॉरी, अगर तूने मरना ही था तो जन्म क्यों लिया? शिष्य को जरा मुक्का लगाया और कहा अगर तूने मरना ही था जन्म क्यों लिया? गुरुदेव के चरणों में शीश झुका दिया। गुरुदेव ये मुझे पता है कि मैंने मरना ही था, हाँ तो जन्म क्यों लिया? गुरुदेव, गुरुदेव बार बार ना मरने के लिए मैंने जन्म लिया और आपके चरणों में पना ली। बस गुरुदेव ने छाती से लगा दी, शाबाश, अरे तूने मरना ही था तो जन्म क्यों लिया? ए भमीरी, अगर तूने मरना ही था, हाँ तो जन्म क्यों लिया? बाबा जन्म क्यों लिया? काश तू जन्मी, अगर तूने आखिर में मर जाना तो काश तू जन्मी, माँ बाप को दुख दिया। अड्डे रोटियां पाड़ जावे रोज, अड्डे मोटे मोटे रोटियां पाड़ने के लिए तूने जन्म लिया था क्या? कपड़े पाड़ने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और मटक मटक के गलियों मोहल्लों में जाने के लिए ताने जन्म लिया? शर्म नहीं आवे तन्नू? क्यों जन्म? जवाब दो क्या मिलता है? गुरुदेव मैं जन्म लिया है फिर न जन्म लेने के लिए आपके चरणों में पनाह ली है, ये कहते हुए तबीयत है कमजोर दिल नर्म है। जिज्ञासु के शब्द देखो, जिज्ञासु उवाच, क्या उवाच? तबीयत है कमजोर दिल नर्म है, ये उलझन है अब क्या मेरा धर्म, मैं बड़ी दुविधा में हूं। टू डू एंड नॉट टू डू इज द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, दुराहे पर खड़ा हूं, श्रेय की ओर जाऊं या प्रिय की ओर जाऊं? हाय, कहां जाऊं? प्लेजेंट की ओर जाऊं या अपनी बेटरमेंट की ओर जाऊं? प्लेजेंट एंड बेटरमेंट बड़ा फर्क है। प्लेजेंट होता है वर्ल्डली सेंस में और बेटरमेंट होती है अपनी स्पिरिचुअल सेंस में। मैं किस विच वे टू लीड, विच वे टू लीड, मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं, ये दुविधा है, मुझे नहीं पता लग रहा। प्रभु आप मेरे गुरुदेव हैं, सर्व समर्थ है, मुझे बताइए, ये दुविधा है, ये उलझन है, अब क्या मेरा धर्म है? मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए जगत गुरु, जो हो नेक रास्ता बता। श्रीय शिष्यात्याम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण आया हूं, आपका शिष्य। शिष्य कौन? जो गुरु की शिक्षा को लिटरल मानने को तैयार है। शिष्य, शिक्षक, शिक्षा एक ही थैली की चट्टे बटे शब्द है। शिक्षक, शिष्य, शिक्षा, जरा लगाइए, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। शिष्य कौन? जो गुरु की शिक्षक की शिक्षा को मानने के लिए तैयार है, उसको हम बोलते हैं शिष्य। मानने को तैयार है, जो गुरुदेव कहेंगे नॉट टू रिजर्व व्हाट बट टू डू एंड डाई। तो मुझे कहिए मेरा जिसमें कल्याण हो। श्रेय अर्जुन ने कई बार कहा है, गीता जी में बार बार आया है, यत् श्रेया स्यात् तत्पुरुहि, यत् श्रेया स्यात् तत्पुरुहि। वो कहिए जिसमें मेरा कल्याण हो, वही कहिए जिसमें मेरा कल्याण हो। जैसे सेठ जी शरीर छोड़ने वाले थे तो उनके कई वर्षों के पंडित जी या प्रभु जी नजदीक आ बैठे और उनके सेठ साहब, अब तो आपका शरीर चंद लम्हों का मेहमान है। हाँ देख रहा हूं मेरे प्रभु जी, तो मैं कौन से मंत्र पढ़ूं, किस लोक के मंत्र पढ़ूं, सिद्ध लोक के पढ़ूं, चंद्रलोक के पढ़ूं आपके हक में, कि मैं जो है वो किसी और लोक के, स्वर्ग लोक के पढ़ दूं? कौन से लोक के पढ़ूं या आपके पितृ लोक के पढ़ दूं? ना भाई पाधे, ये तो मैं नहीं जानू। हाँ, सारी जिंदगी तो मेरी कारोबार में कट गई। हाँ, जहां मन्नू 2 पैसे का लाभ हो वहीं के मंत्र पढ़ दे, चल किस्सा खत्म। जातिवार भी बता दिया कि मैं तो भाई बनिया हूं, हमेशा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां मन्नू 2 पैसे का लाभ हो, हम भी यूं कहें भगवान हमारी बुद्धि तो काम करे नहीं। जहां मन्नू श्रेय का लाभ हो, लोक पर लोक जिसमें मेरा बने, मन्नू तो वही गति दे दे, मन्नू तो वही उपदेश दे दे। इतने में जानू ना, इतनी बात में जानू। हाँ,
कि जा मन 2 पैसे का लाभ हो, जा मुझे अब श्रेय हो। प्रेय श्रेय 2 मार्ग है। प्रेय संसारिक मार्ग होता है अपने वेदों के अनुसार, और श्रेय भगवान की ओर होता है। श्रेय जो मुझे प्रभु की ओर ले जाए, मेरा लोक परलोक बना दे, दैट इज कॉल्ड श्रेय। और प्रेय ये जो संसार के धन पदार्थ, बीवी बाल बच्चे इत्यादि, इनमें मैं लगाए फंसाए रुलाए, इसको कहते हैं प्रेय महाराज। तो ये श्रेय बार बार आता है गीता जी के अंदर। याद रखना, भगवान अर्जुन का फरमान है, मुझे श्रेय मार्ग दिखाइए तत्पुरु ही वो कहिएगा, वही अपने श्रीमुख से बतलाइए। तो सजनों, जिनमें आखिर में ये आ जाता है उनको हम जिज्ञासु के नाम से पुकारते। भगवान कहते हैं ये जिज्ञासु भक्त मेरे बहुत अच्छे। भगवान का नाम आबाद है, आबाद रहेगा। भगवान का नाम को 4 चांद लगा हुआ है और 4 चांद लगा रहेगा। इन्हीं के कारण से भगवान नाना प्रकार के कौतुब रचती हैं, कौतुब कर दिखाती है, चमत्कार करते हैं। भक्त और भक्ति की शान बढ़ाने के लिए भगवान कौतुब करती है। हालांकि पता था कि कर्माबाई ने नहीं मानना, लेकिन फिर शान कैसे होती भगत की और भक्ति की। अगर भगवान जी नखरे ना करते तो, अगर भगवान ओले बैठ के ना करते बनाते तो, आहा, ये सिर्फ भक्त और भक्ति की शान बढ़ाने के लिए और आने वाली हमारी जैसी पीढ़ियों को एक विशेष प्रकार की प्रेरणा देने के लिए, आहा, फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। वो फुटप्रिंट्स जो सैंड्स ऑफ टाइम, समय ने अपने छुपा रखे होती हैं, उनके ऊपर हमने बढ़ना है कि नहीं, उनके नक्शे कदम पे हमने चलना है कि नहीं। ये फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, सैंड्स ऑफ टाइम, समय की रेत ने जो महापुरुषों के कदम छिपाए हुए हैं हमारे जैसे पीछे से आने वालों के लिए। ये मेरे बच्चे, ये जो महाराज जी ने हमें बताया समझाया, ये जिज्ञासु जिनके मन में ये लगन लग जाती है, उनके पास सब कुछ छोड़ के अब तो एक वो लेना है जिसके लिए मैं लैगिंग बिहाइंड हूं। वो क्या है? डिवोशन। वो है महाराज जी के बारे में जानकारी करना। दुनिया की सब जानकारियां हेच है और आला ये जानकारी है भगवान के विषय में जानकारी। इंक्वायरी अबाउट ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, ये जो इंक्वायरी आती, सब इंक्वायरी खत्म हो जाती है, सब की सब धरी रह जाती हैं जब मन में ये लटक लग जाती है भगवान की जानकारी की। क्योंकि सब कुछ मैंने कर लिया, आहा, और धंधे में कर कर थकियां, अब भगवान नाल सौदा करना है। और सौदे में कर कर थकियां, भगवान नाल सौदा करना। अब ये जो भगवान के साथ बात चल पड़ती है, हाँ, और बीच में जहान निकलने लग जाता है, इसको जिज्ञासु कहते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, एक ही साइन ऑफ इंटरोगेशन, एक ही प्रश्न बोधिक चिन्ह उसके अंदर है। कौन है वो जिसके इशारे से ये सारा काम चल रहा है? कौन है वो जो मेरी मन बुद्धि और तन को चला रहा है मेरे अंदर आत्मा बन के? हु इज दैट, हु इज दैट, हु इज दैट? कौन है वो? यही प्रश्न अगर विस्तार से पढ़ना हो तो निकालिए योग वशिष्ठ, और उसमें भगवान राम तो कुछ दिनों के लिए ये जो आवाज आई कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर, जब तीर्थ यात्रा करने के पश्चात घर में लौटे, बिल्कुल निराश होकर के एक कमरे में बैठ गए। तब गुरुदेव जी को, वशिष्ठ महाराज जी को सूचना दी गई कि महाराज आपके होते हुए वो बेड़ियां बोड़े मल्लाह की तरह एक कमरे में बैठे रहे, किसी वार्तालाप नहीं करते और मां तरसती रहती है। तो एक दिन आधी रात को उठे और गुरुदेव जी के आश्रम की ओर चल पड़े। आधी रात को बच्चे, और जाके आश्रम के बारी दरवाजे को, तोरण कहते मेन गेट, तोरण संस्कृत के शब्द है तोरण, तोरण पे जाकर के दस्तक दी, नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, कौन? गुरुदेव। इसी प्रश्न ने तो हैरान कर डाला है कि ये कौन है और मैं कौन? वो कौन है? को अहम, मैं कौन हूं? और आप अंदर से कह रहे, अच्छा राम तुम आयो, अच्छा। बस इसके बाद फिर योग वशिष्ठ का व्याख्यान शुरू हो गया कि मैं कौन हूं और ये क्या है, ये सारा झमेला क्या है, ये सारा मिलाप क्या होता है पुत्र? घर में चंद दिनों में माँ बाप बहन भाइयों की कितनी, जैसे ये जैसे आप सारे पक्षी आकर के बैठ गए हमारे वृक्षों पर और रात को ची ची चा 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 करेंगे और सवेरे चिड़िया दा चंबा की तरह कोई उधर उड़ गया, कोई उधर उड़ गया, कोई उधर उड़ गया। देखा करो जरा, 6:45 बजे जब के पौ फूटती है तो कैसी ये उड़ारियां मार जाती हैं। इसी तरह हमारे घर के अंदर कितनी चहल पहल, माँ बाप बहन भाई, माँ के रिश्तेदार बाप के रिश्तेदार आ रहे हैं, माँ के रिश्तेदार आ रहे हैं, अपनी सहेलियां आ रही हैं, अपनी भाभियां आ रही हैं, भाभियों की बहनें आ रही हैं, भाभियों के बाप, और मैं कहता गिनाऊं पुत्र, तुम सब जानते ही हो। और फिर बहनें, उन सब की सहेलियां आ रही हैं, अपनी सहेलियां आ रही हैं, अपने बुढ़ भी आ रहे हैं, और मेरे रब्बा, और मैं कहता गिनाऊं। फिर आगे पीछे इधर वाले आ रही हैं, कितनी चहल पहल। अब वो दिन आ जाती हैं, क्या बहनों की शादियां हो जाती हैं, भाई बहुएं लेके चले जाती हैं, हाँ पीछे 2 रह जाती हैं,
एक माँ एक बाप, अर्थात एक कबूतर एक कबूतरी गुजरी जिंदगी पर नजर मारती हूँ, लाला कहाँ गए, हमने क्या गटर किया। वो कहता क्या बताऊं, वो कहती है कहाँ गए, वो तो क्या बताऊं। ये क्या बना हुआ है घर घर के अंदर, ये क्या है। इतनी हसल बसल के बाद आखिर में यही हो जाता है वो कहाँ गए, वो कहता मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। उसके बाद बीच में से एक उठ जाता है, काल ले जाता है, बाकी वो आप रह जाता है। आहा, बाकी आप रह गया कौन, बाकी आप रह गया कौन, बेचारा हाथ मारता रह जाता है कौन, हाय हाय, बाकी आप रह गया कौन, कौन रह गया, ओ बुढ़ा कुमार, ओ बुढ़ा कुमार रह जाता है, ओ बुढ़ा कुमार मक्खियां मार, बुढ़ा कुमार मक्खियां मार, क्या मक्खियां मार, तो बेचारा रह गया। ये है ना कोई सेवा करने वाला, ना कोई रोटी पूछने वाला, रात को चूहे कटती हैं, उंगलियां पकड़ती हैं, आवाजें मारता रह जाता है। इस बुढ़े के 5 लड़कियां 5 लड़के, कोई कलकत्ता, कोई दिल्ली, कोई कहीं, और लड़कियां अपने अपने घरों। ये बुढ़ा बस इसलिए रह गया था। अरे none is there to serve, none is there to look after, none is there to serve and none is there to look after, बस, and none is there to caretaker, none is there caretaker, कोई भी तो नहीं जो केयर टेकर हो, लुक आफ्टर करे, सर्व करे, कोई भी नहीं। आखिर में दम तोड़ देता है बुढ़ा। आहा, बस यानी घर में कितनी हसल बसल होती है, कितनी रौनक चंदनों के बाद, न धिया न पुत्र, और अम्मा भी नहीं, वो जो था कबूतरी वो भी गई, अब कबूतर बैठा है क्या, आंसू बहाने के लिए। बस यही थी जिंदगी। जीवन के सफर में हम जिनको समझते हमारे साथी हैं, 2 कदम चले फिर बिछड़ गए, कोई यहां गिरा कोई वहां। घरवाली कहती थी मरांगी तेरे नाल में जने दे पुत्रा, वो भी साथ न निभा सकी, वो भी बीच में नहीं, तो उसी साथ बुढ़ा बुढ़ी सीप खेला करते थे, ताश कुट्टा करते थे, सीप लगाया करते थे। वो भी आप सीप किसके साथ लगाए, किसके साथ। एक को मैंने देखा काका सीप खेलते हुए खंबे के साथ, घर के पिलर के साथ। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, सारा कोई रे नहीं तो पिलर के साथ, उसके पत्ते उसको दे देने, अपने पत्ते आप ले लेने, उनके पत्ते यूं खोल के, जैसे हम यूं पत्ते खोल के रखते, उसके पत्ते खोल के रख देने, और यूं अपने दुक्की नहीं मारनी, उसकी चौथ से चौथी मार देनी। ऐसे भी होते हैं कम बख्त, या कोई ना रहे तो घर के पिलर के साथ खेलते रहते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। इससे अच्छा था प्लास्टिक की घरवाली ले आते, या प्लास्टिक का पुत्र मिलता है 7-8 रुपए का, वो ले आते, उसके साथ खेलते रहते। आखिर में देखी क्या होता है, आखिर में बनता क्या, सब रौनक खत्म हो जाती है, सब। फिर जीवों को चोट लगती है कि ये माजरा क्या है, ये बना हुआ क्या है। कितनी बसंत आती है, कितनी रौनक लगती है। और आजकल देख लो जरा वृक्षों का हाल देखो पुत्र, मेरे जैसे सिर मुंडों की तरह सब की कैंचियां उस तरह फेरे पड़े हैं। ये खिजा क्या करके रख देती है, ये पतझड़ क्या करके, सारी मेहते बावे बने हुए, बावे सारे वृक्ष बावे बन गए सब। अब चंद दिनों के बाद फिर बसंत आया चाहती है, हरियाली फिर हो जाएगी। ये लेकिन विचारवानों का मन टूट जाता है, वो देखती है सारा कुछ कौन कर रहा है, बस इस तलाश में लग जाते हैं। वो कौन है जिसके मन में ये टेढ़ा प्रश्न खड़ा होगा, वो कौन है और क्या मजा ले रहा है और कैसे चला रहा है। उसके लिए भगवान कहते कई बार मत धक्के मत का, सुनर्जन में हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों की दिल में मकीन। वो सब हस्तियों को घुमाता रहे वो माया का चक्कर, बस उस माया के चक्कर चलाने वाले के पीछे पड़ जाते। आप दुनिया वाले माया के पीछे पड़ती है, वो माया के चक्कर चलाने वाले के पीछे पड़ते। अब वो उसके पीछे पड़ गया कि ना भाई ये जो दुनिया का चक्कर चलाया जा रहा है, हम तो इसको देखेंगे, इसको अनुभव करेंगे और इसी की जात में समा जाएंगे। चूंकि अपना कल्याण वो यूं समझते, दुनिया वाला कल्याण कंचन कामनी कीर्ति में समझती है, और वो अपना कल्याण कंचन कामनी कीर्ति को बनाने वाले को समझती है कि हु इज द मेकर, कौन इसका आर्किटेक्ट कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, कौन है इसको बनाने वाला, कौन इसका रचयिता है, रचयिता खालिक का मखलूक। अरे भाई कौन है वो इसको बनाने वाला, सृष्टि को बनाने बचने वाला कौन है इसका खालिक, मखलूक का खालिक कौन है, मखलूक का खालिक कौन है। बस ये जिसमें आग लग गई, और गीता जी में इसमें बहुत से आए। आहा, बता दीजिए मेरे योगी जरा, बता दीजिए मेरे योगी जरा, हाँ क्या
कि मैं कैसे आपका ध्यान धरूं, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ पर हकीकत का ये जिज्ञासु। ये जिज्ञासु बता दीजिए मेरे योगी जरा, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का, असलियत का मुझे पता लग जाए। मुझे बताइए वो कौन से भाव है, कौन से विचार है, वो कौन से मन के अंदर उद्वेग उठते हैं जिनको मैं सामने रख करके हकीकत को जान सकूं, आपकी यथार्थ सत्ता को जान सकूं। बता दीजिए मेरे योगी जरा, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ पर हकीकत का हाल। बताइए मेरे दाता, बताइए। ओ मेरे तू आली खुदा, तेरा आली मकाम, तू इतना बड़ा, तू ऐसा रुतबा तेरा बुलंद है, बता दीजिए, मैं भी तो देखूं, मैं भी तो करूं। आहा, ये जिज्ञासा, इसी जिज्ञासा के पूर्ति के लिए भगवान उवाच होते हैं। इसी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जब जिज्ञासु झड़ी लगा देता है अपनी इंक्वायरी की और अपने सवालों की बुछाड़ कर देता है, तब भगवान उवाच होता है। तब भगवान कहती है, अरे काका, क्या न तफसील में जाके उलझन बढ़ा के कसरत से अर्जन तुझे काम क्या, मेरा एक शम्मा हुआ है अय्या के मामूर है जिससे सारा जहां। गजब है, गीता है कि लाजवाब फरमान है भगवान का। गीता क्या जिज्ञासु और भगवान की वार्तालाप है। गीता होमली स्टाइल में जिज्ञासु का घर पूरा करती है, क्योंकि जिज्ञासु प्रश्नों का कोठा है, जिज्ञासु शंकाओं का कोठा, और भगवान समाधान का स्टोर हाउस है। भगवान जस्ट लाइक समाधान करेंगे, और जिज्ञासु प्रश्नों का, शंकाओं का कोठा। जिज्ञासु जस्ट लाइक स्टोर हाउस ऑफ क्वेश्चंस, इंक्वायरीज, एंड भगवान इज स्टोर हाउस ऑफ क्या आंसर्स, जो उनके समाधान करती हैं। कितने प्रश्न चलते हैं गीता में, देख लो जरा आप। दूसरे अध्याय से प्रश्न शुरू हुए हैं, कोई ऐसा अध्याय है जहां अर्जुन का प्रश्न ना हो। और फिर तरीका देखो, प्रश्न में प्रश्न, क्वेश्चन इनटू क्वेश्चन, जैसे सूद दर सूद। कैसे साधारण ब्याज और चक्र वृद्धि ब्याज होता है, चक्र वृद्धि। अपने जिज्ञासु के प्रश्न भी चक्र वृद्धि की तरह होते हैं, प्रश्न में प्रश्न। अब कायमुल अकल है, जिज्ञासु का प्रश्न देखो, कितना पूछ लिया हो, क्या बूदो बात उसका कैसा सुखन। मेरे दाता, वो बोलता कैसी है, वो बैठता कैसी है, जिसकी समाधि लग गई है, जिसने आपका दीदार कर लिया है। बताइए मेरे मालिक, उसके बोल चाल, लेना देना, उसके व्यवहार कैसे होता है, उसके कैसी मैनर्स और एटिकेट्स होती हैं। बताइए मेरे मालिक। फिर आगे देखो भगवान कैसे जवाब देती है। जिज्ञासुओं के प्रश्न देखो जरा, जिज्ञासु क्या कमाल कर देते हैं, क्या गजब ढा देते हैं। उसके बाद नंबर 3 में चलिए, तीसरे अध्याय में क्या कहा है जिज्ञासु ने, क्या क्या प्रश्न करते हैं। अकीदत तो है जहां पहचानी नहीं, अकीदत से पहुंचेगा वो भी कहीं। दाता, उनको श्रद्धा तो आपके प्रति है, पर जितनी श्रद्धा है उतना जुटाव नहीं है। तो इनका क्या हाल होगा, जैसे वो बादल फटा आसमां से गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। क्या प्रश्न है कि क्या गजब का है। चौथे में जाइए, भगवान आप मुझे हैरान कर रही हैं, आप मिली जुली बातें करती हैं, कभी ज्ञान योग आप अच्छा बताएं, कभी कर्म के खास गुण सुनाएं। है दोनों में प्रभु मरहूब तर कौन है, इन दोनों में कौन सा टू बी अडॉप्टेड है, टू बी अडॉप्टेड। आप किसको कहेंगे मैं इसको अडॉप्ट करके अपने जीवन में कल्याण कर लूं, क्योंकि आप मुझे मिली जुली बातों में हैरान कर रही हैं। हाय, देखिए जरा, इतनी जुर्रत कर रहा है, ये जुर्रत कर रहा है और क्या बता रहा है, क्या कह रहा है। आहा आहा आहा, कितने कितने प्रश्न और किस ढंग से किए गए हैं। और 5वें अध्याय में चलो जरा, क्या किस तरीके से पूछ बैठता है। 6ठे अध्याय में चलो, क्या प्रश्न बना बैठा है। महाराज, बातें तो आपकी बड़ी शानदार है, लेकिन जिसका मन चंचल हो वो इसको कैसे मन में ढालेगा, उसकी समाधि कैसे लगेगी। चंचल मन तो कभी भी बीच में टिकता नहीं, और बिना टिका बिना आपका दीदार होता नहीं। वो धोबी के कुत्ते की तरह, न घर का न घाट का, न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। प्रश्न है कि क्या गजब डाल दिया। फिर कहा भगवान भगवान भगवान, जिसकी साधना पूरी नहीं हुई, शरीर गया छोट, उस बेचारे क्या बन गया। काम गति सा कृष्ण गच्छति, उनकी गति क्या होगी कृष्ण, क्या वो मारे जाएंगे। तब भगवान उनको योग भ्रष्ट के नाम से पुकार के उत्तर देते हैं और ये कहते हैं, सुन रहा अर्जुन, मेरे भक्त का होना होगा जवाल, न होगा फना। अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, ना वे भक्ता प्रणश्यति। क्या कमाल, क्या गजब ढाता है। प्रश्न की जिज्ञासा कितनी गजब की, और आगे जवाब देखो लाजवाब। प्रश्न भी लाजवाब है तो जवाब भी लाजवाब है।
प्रश्न भी लाजवाब है, सवाल भी लाजवाब और जवाब भी लाजवाब। क्या कमाल के किस ढंग से आगे चल रहे हैं, किस तरीके से बताया जा रहा है। 7वें अध्याय में भगवान ने कुछ शब्द दे दिया, आदिभूत आदि दैव, वही 8वें अध्याय में प्रश्न कर बैठे अर्जुन। महाराज ये आदिभूत आदि दैव आदि यज्ञ क्या होता है? ये जो आपने मुझे कहा ये किसे कहती है? ये नए नए आप मुझे अड़ंगे शिकंजे में डाल रहे हैं। किताबों को तो शिकंजे में डाला जाता है, लेकिन भगवान आप मुझे शिकंजे में डाले जा रहे हैं। आदिभूत आदिदेव आदि यज्ञ ये क्या होता है? ये क्या बना हुआ है? ये क्या हुआ है? बस इतना किया और 8वां अध्याय शुरू हो गया। और अंत समय किस तरह जीव आप में ध्यान लगाता हुआ अपनी सुगति करवा लेता है, किन किन ख्याल में बैठता है कि अंत समय आपका ध्यान आता है। लो भगवान का जवाब ले लो। क्या कमाल का भगवान इतना बोलते गए, इसका जवाब देते हुए 8वां अध्याय 9वां अध्याय तक चलते गए। 9वां अध्याय भगवान ने सारे बता दिए, समझा दीजिए। फिर 10वें अध्याय में लीजिए, फिर विभूतियों को सुनने के लिए अर्जुन के प्रश्न देखे जरा। और तू आली खुदा तेरा आली मकाम, क्या गुण गाया जाता है, क्या पंपिंग कर रहा है भगवान को खुश करने के लिए। और उसके बाद भगवान का फरमान देखिए, मेरी विभूतियों का वर्णन देखिए, कैसी विभूतियों का वर्णन किया। और 11वें अध्याय में तो भगवान को क्या बस पकड़ ही लिया। मेरे महाराज जो कुछ कहा है, हाँ आगे मुझे दिखाओ, क्या मैं इन आंखों से देख सकता हूं जो आपने बताया है? पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, देवताओं में इंद्र मैं हूं, मुनियों में व्यास मैं हूं और सिद्धों में कपिल मैं हूं। इतना कुछ आपने गिना दिया जनाब। क्या मैं अर्जुन जरूर 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 तू मेरे विराट रूप को देखना चाहता है? भगवान जरूर। हाँ अर्जुन, तेरे इन आंखों की मजाल नहीं है कि देख सके, मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा। प्रश्न देखिए, प्रश्नावली की जड़ी देखिए, प्रश्नावली की जड़ी देखो पुत्र। गीता मित्र देखो, जिज्ञासु ने क्या क्या हमारे कल्याण के लिए नहीं पूछ लिया। फिर जो भगवान ने जवाब दिया अपने विराट रूप, और जो अर्जुन आंखों देखा हाल विराट का, विराट रूप का बोलता है, धन्य हो अर्जुन का, धन्य अर्जुन की मां का, और धन्य भारत भूमि का, जहां विराट रूप का वर्णन अर्जुन के मुख से हुआ। क्या ये सोहरे आंखों देखा हाल ये बोलेंगे खेलों का तमाशों का, जो हमारे अर्जुन ने विराट रूप का आंखों देख के कहा हाल बोला? पासन भी नहीं, तू आली खुदा तेरा आली मकाम। हाय हाय, अब और विराट रूप का वर्णन अर्जुन की जबान से जरा देखिए देखिए देखिए। प्रभु का विराट रूप चोटी के जिज्ञासु भक्त अर्जुन की जबानी। 11वां अध्याय भरपूर हुआ पड़ा है। फिर 11वां अध्याय भर के भगवान बड़े चलाक, आखिर में कहा ना तो ये जो तूने दर्शन किए, फिर बीच में डर गया, कम कपी हो गई, पेशाब आने लग गया, लूज मोशन शायद शुरू होगी और खड़ा भी नहीं रह सका। भगवान भगवान मैंने आपका देख लिया, ये बड़ा भयानक रूप है, और मेरी थरथरी कांप गई। मेरी महाराज ये रूट आप अपना वापस ले लीजिएगा, मुझे तो अपना चतुर्भुजी रूप दिखाइए। बीच में चतुर्भुजी रूप के लिए फिर आपने दो भुजी रूप, अनेक भुजी रूप। अर्जुन ने 2 रूप 3 रूप देखे हैं, आपने तो देखा ही नहीं। अनेक भुजी रूप, चतुर्भुजी रूप और फिर द्विभुजी रूप। फिर आपने उसी रूप में आ जाओ जिस रूप में कहा आप मेरे सारथी बने हुए थे। फिर आखिर में भगवान ने कहा अर्जुन ये जो आपने रूप मेरा देखा है, ये दर्शन देवताओं को भी अरमा रहा, ये दर्शन उन्हें कब हासिल हुआ? उनके मन में भी अरमान है, उन्हें ये दर्शन थोड़ा हुआ मुझे अभी तक, उनको भी नहीं, ऋषियों को भी नहीं। हाँ, न वेदों न जप से न यज्ञ से मिले, ना पुण्य और ना दान से मिले, तो फिर तो मुझे जो मेरी जात में अनन्य भगत है, मेरे लिए जिंदा है, मेरे लिए कर्म करता है, मेरे लिए पूजा करता है। आखिरी 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक एक नहीं दर्जनों बार पढ़ के मनन करने योग्य है। अंतिम 56 श्लोक है शायद 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक। ओए बार बार पढ़ो और अपने पे अप्लाई करो। भगवान कहते ये गुण जिनमें है वो मेरे इस सही योग को देख पाएंगे और मेरे रूप को देख। अर्जुन के मन में आग लग गई। लो देखो भगवान खुद तो छेड़ी छाड़ी करते हैं, अब आगे कहने पर लगा दाता 12वें अध्याय को तो खुद भगवान ने शुरू करवाया। आगे कह बैठा दाता, हाँ आपने कहा ना तो वेदों से ना जप से ना यज्ञ से मिले, मेरा रूप इस तरह, मेरा रूप जो ऐसे मिलता है। तो प्रभु तो आपने तो मुझे अपने 2 रूप बताए हैं, एक निराकार एक साकार। इन दोनों में मरगूब तार कौन सा है, इन दिनों में श्रेष्ठ कौन सा है? प्रश्न देखो जरा। अर्जुन से बढ़ के जिज्ञासु, चाहे उद्धव का नाम लिया जाता है, पर अर्जुन भी अपनी जगह लाजवाब है। क्या कमाल कर देता है, अनपैरेलल इसके प्रश्न है, यूनिक ये आबजाते खुद है, कमाल है। फिर दोनों में निराकार वाला पुजारी अच्छा होता है आपका कि साकार वाला? भगवान ने स्पष्ट कह दिया अर्जुन वो दोनों ही मेरे दर्शन कर लेती हैं, पर जो साकार वाला है ना इसका तो कहना ही क्या। साकार वाला पुजारी मुझे बड़ा प्यारा लगता है, और साकार का मार्ग भी अर्जुन बड़ा आसान है, क्योंकि खफी को न समझेंगे अहले वजूद, देहधारी मेरे सूक्ष्म शरीर को समझने में बड़ी कठिनाइयां महसूस करेंगे। लो
प्रश्न देखो जरा, प्रश्न जिज्ञासुओं के ये प्रश्न और मेरे और आप जैसे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल, बेहतरी ही बेहतरी। किसी दिन ना मैं अपनी अम्मा को कहता, चूंकि मैं घर में एक एक था, मुझे वो दिन याद आती है, कभी कभी शब्द गूंजती है और मैं हंस देता हूं। कभी कभी अम्मा को कहता, अपनी माँ को अम्मा बोलते थे, तो अम्मा कहते हैं, अम्मा हाँ आज ना हम ना वो ना मालपूड़े खाएंगे। एक तो पूड़ी होते हैं जो तवे पे बनते हैं, एक होते हैं जो तले जाते हैं कढ़ाई में, उनको मालपूड़े बोलते हैं। तन्नू बता दूंगा अगर तन्नू ना पता हो तो। एक तो तवे पे बनते हैं, वो इतने स्वादी नहीं होती जो मालपूड़े स्वादी हो। मैं हाँ अम्मा को कहना, नहीं माँ तुम ले पुत्र, तू मेरा पुत्र है, एक एक मेरा बच्चा, मैं बढ़ाती हूँ। अब बढ़ाते जो बहने मुझे चूमती, जूठा कर देती सारा। भैया तूने अच्छा क्या, हम तो कहते तो माँ करछी मारती, ये आज तूने हमें मौका दे दिया, हम भी मालपूड़े खाएंगे। क्या बात, हाँ मुझे चूमती, चाटती और प्यार करती और आलिंगन करती। भैया तूने अच्छा किया, आज मालपूड़े खाएंगे, तेरे कारण से हम भी खाएंगे। इस तरह अर्जुन को चूम लो, चट लो कि उनके कारण से आज हमारा भी कल्याण हो रहा है, उनके कारण से आज हम भी मालपूड़े खा रहे गए। आज तो इतना ही स्वीकार कर लो, प्रेम के आंसू आप भी बहा लो और मैं भी अर्जुन के चरणों में शीश रख लूं, जिन्हें हमें तरने भगवान के चरणों में आने का पूरा पूरा मौका दिया। आइए आदर मान सत्कार पूर्वक अपने इष्ट महाराज जी की हम अब आरती उतारे, बड़े मान और आदर के साथ। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।